फ्रेंड्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए ब्रीथ चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 11 चैप्टर प्रश्नावली 11A को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हम लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हों तो सिद्ध करें कि शेष भुजाएं बराबर होंगी। तो जैसा कि संकेत में दिया हुआ है कि ए बी समांतर है DC के, ए बी समांतर है DC के, तो इसलिए ये एकांतर कोण जो है कोण ABD, एकांतर कोण ABD, यह कोण बराबर हो जाएगा कोण BDC के, इस एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से चाप जो है इस कोण के सामने AED चाप बराबर हो जाएगा कोण चाप BFC के। और प्रमेय नंबर साधारण प्रतिज्ञा में एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम में पढ़े थे हम लोग, यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इसके आधार पर जो है संकेत में आपको सिद्ध किया गया है कि AD बराबर, इसलिए AD बराबर BC होगा। हम जो है इसको दूसरे तरीका से आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, दो और तरीका से हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें है दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के, ये आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि AD बराबर है BC के। रचना कर लेंगे, रचना BD को मिला देंगे। उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में यह लिखेंगे त्रिभुज जो है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में चलेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, और त्रिभुज BCD में अब चूंकि AB समांतर है CD के, इसलिए एकांतर कोण ABD जो है बराबर होगा एकांतर कोण BDC के बराबर हो जाएगा। चूंकि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, इसलिए कोण जो है कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BDC के। त्रिभुज BCD में कौन सा है कोण BDC, कोण BDC के। यह क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह एकांतर कोण है, यह एकांतर कोण है। ठीक है, और इसके बाद जो है भुजा BD जो है त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में भुजा BD जो है उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे BD बराबर BD, यह आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका उभयनिष्ठ है। ये आपका हो गया भुजा, हो गया यह कोण, हो गया यह भुजा, हो गया। और जो है और कोण, अब देखिए चूंकि AB समांतर है CD के, इसलिए यह एकांतर कोण जो होगा एकांतर कोण DBC, एकांतर कोण लिखेंगे DBC। त्रिभुज ABD में कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज ABD में एकांतर कोण हो जाएगा ADB, यह एकांतर कोण हो जाएगा। त्रिभुज ABD पहले लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD में कोण लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण त्रिभुज BCD में, यह एकांतर कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण DBC के, कोण DBC के। यह भी क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह भी एक एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर कौन सा पर में लगा? कोण भुजा कोण, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण भुजा ASA रूल से, ASA रूल या लिखेंगे या सर्वांगसमता पर में कोण भुजा कोण। यहाँ पर यह आपका कोण हो गया, इसके बाद यह भुजा हो गया और यह कोण हो गया। इसमें हो गया यह कोण हो गया, इसके बराबर यह कोण हो गया, इसके बाद भुजा तो उभयनिष्ठ है और इस कोण के बराबर जो है यह कोण हो गया, कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण यहाँ लिख देंगे सर्वांगसमता परमेय से, सर्वांगसमता परमेय से त्रिभुज जो है त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCD के, त्रिभुज BCD के सर्वांगसम हो गया। इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और कोण बराबर होते हैं, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज ABD में क्या है? AD है, इसलिए AD जो है बराबर हो जाएगा त्रिभुज BCD के BC से। आपका हो जाएगा CPCT रूल के तहत। तो आपका हो गया AD बराबर BC, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। ठीक है, एक और तरीका है
एक और तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका हो गया, ये पहला तरीका तो संकेत में जो था, ये दूसरा तरीका हो गया। एक दूसरी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी विधि में हम प्रयोग करेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD का जो गुण होता है कि ये प्रमेय नंबर 40 में है, प्रमेय नंबर 40 में है आपका कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस प्रमेय का उपयोग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे दूसरी विधि में, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB समांतर है CD के, इसलिए कोण ABD बराबर क्या है, कोण DBC BDC, कोण ABD बराबर, चूँकि कोण ABD बराबर है कोण BDC, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। और फिर कोण ADB जो है, ADB यह कोण जो है बराबर है इस कोण DBC के। तो ये सेकंड सेम का इसको उल्टा करके लिख देंगे। और जो है ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, आपको पता है, ठीक है, एकांतर कोण के चलते। और जो है कोण DBC, ABD और कोण DBC, ठीक है। और कोण लिखेंगे DBC बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पर देखिए इसको उल्टा कर दिए, बराबर हो जाएगा कोण ADB, ये मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर क्या हो जाएगा, कोण ABD प्लस कोण DBC प्लस कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण BDC प्लस कोण ADB। अब देखिए कोण ABD प्लस कोण DBC, कोण ABD प्लस कोण DBC, यह दोनों कोण, ये कौन सा कोण हो गया, कोण, इसको लिख सकते हैं कोण ABC, यानी लिख देंगे दोनों को कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BDC प्लस कोण ADB, कोण BDC यह कोण प्लस कोण ADB, यह कोण हो गया बराबर हो गया कोण ADC के, बराबर कोण हो गया ADC के, यानी कि कोण B बराबर कोण D हो गया, कोण ABC बराबर कोण हो गया कोण ADC, कोण B बराबर हो गया कोण D। और यहाँ पर लिखेंगे कि प्रमेय नंबर 40 से चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग जो है, समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण ABC, इसको मान लेते हैं थर्ड समीकरण, कोण ABC प्लस कोण ADC, ये दोनों समूह कोण हैं। चक्रीय ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए कोण ABC जो है समूह कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और समीकरण थर्ड से जो है, समीकरण थर्ड से कोण ABC बराबर कोण ADC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कोण ABC की ADC की जगह ABC लिख देंगे, 2 कोण ABC बराबर हो गया 180 डिग्री, 2 कोण ABC बराबर हो गया 180 डिग्री, इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 बटा में 2, यानी कि 90 डिग्री। अब देखिए कोण ABC बराबर कोण ADC है, कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर हो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यह दोनों 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जो है AC को मिला देंगे, ठीक है, AC को मिला देंगे। जब AC को मिला देंगे, AC को जब मिला देंगे तो AB समांतर है CD के, और AC तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगा, AC तिर्यक रेखा होगा, जैसे BD तिर्यक रेखा था तो इस तरह से AC तिर्यक रेखा हो जाएगा, और AB समांतर है CD के, इसलिए यह एकांतर कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस एकांतर कोण के, और यह एकांतर कोण बराबर हो जाएगा इस एकांतर कोण। तो जिस प्रकार से इसको हम बराबर किए हैं कोण ABC बराबर कोण ADC, उसी प्रकार से जो है कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण BCD, कोण BAD बराबर हो जाएगा कोण BCD। और ये चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार जो है कोण BAD, यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार जो है कोण BAD, कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण BCD बराबर कोण BCD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे कोण BAD, यह कोण जो है ये भी कोण हो जाएगा बराबर कोण BCD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका। इसी प्रकार जो है जिस प्रकार से कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री हो गया, उसी प्रकार से कोण BAD बराबर कोण BCD बराबर 90 डिग्री हो गया। क्योंकि जब AC तिर्यक रेखा हो जाएगा तो AB और CD समांतर है, AC तिर्यक रेखा हो गया, यह एकांतर कोण जो है इस एकांतर कोण के बराबर हो गया, ये एकांतर कोण इस कोण एकांतर कोण के बराबर हो गया। इस प्रकार दोनों एकांतर कोण बराबर हो गए और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। इस प्रकार जो है ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गए। अब जो है देखिए चतुर्भुज ABCD के यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि चतुर्भुज ABCD के चारों कोण समकोण हैं के, यहाँ पर चूँकि चतुर्भुज ABCD के चारों कोण जो है समकोण है, चारों कोण समकोण है, 90 डिग्री के बराबर है, चारों कोण समकोण है। इसलिए चतुर्भुज ABCD आयत होगा या वर्ग होगा, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। इतना हो गया कि चूंकि चतुर्भुज ABCD के चारों कोण समकोण है, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः यहाँ से यहाँ कर देते हैं, अतः जो है अतः चतुर्भुज ABCD जो है, चतुर्भुज ABCD या तो आयत होगा या वर्ग होगा, ठीक है, या तो आयत होगा या वर्ग होगा। जिसके चारों कोण समकोण होते हैं क्या होते हैं, या तो आयत होंगे या वर्ग होंगे। दूसरा कोई चतुर्भुज तो है नहीं कि जिसका चारों कोण समकोण हो जाए। तो चतुर्भुज इतना हम लोग प्राप्त कर लिए कि चतुर्भुज ABCD या तो आयत होगा या वर्ग होगा। और हम जानते हैं कि आयत या वर्ग के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं, इसलिए AD बराबर हो जाएगा BC, इसलिए हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा BC, क्योंकि आयत या वर्ग की सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं, आयत या वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। चतुर्भुज ABCD आयत होगा या वर्ग होगा, और जानते हैं कि आयत या वर्ग का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत होगा तो लंबाई, आयत का भी सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती हैं, और वर्ग का तो चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर दिए कि AD बराबर BC, क्योंकि AD सम्मुख भुजाएं हैं, AD और BC सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। दो अलग विधियों से हम आपको इसमें सॉल्व करके बता दिए, और एक विधि जो संकेत में दिया हुआ है वो भी है। तो इस तरह से को सॉल्व कर लिया। अब अगले क्लास में है जो है हम 11B को शुरू करेंगे। अगले क्लास में हम देखते हैं अगले क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है। प्रमेय नंबर 37 से शुरू करेंगे अगले क्लास में, प्रमेय नंबर 37 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।